मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। और आज मेरा टॉपिक है अबाउट एक्सरसाइजिंग कि एक्सरसाइज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम लोग कई बार फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं जो कि ज़रूरी है, पर इससे ज़रूरी जो है वो स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है। और कलाम जो है हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि हम स्पिरिचुअली जो है एक्सरसाइज करें। और जो हमारी लाइफस्टाइल है, हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल है, तो हर चीज़ जो हम करते हैं, हर काम जो हम करते हैं वो स्पिरिचुअल होता है। कई बार लोग स्पिरिचुअल उन बातों को कहते हैं, जैसे अगर कोई चर्च जाके दुआ कर रहा है तो उसके लिए वो कहेगा ये स्पिरिचुअल है, या मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ ये स्पिरिचुअल है। हर काम जो आप करते हैं वो स्पिरिचुअल होता है, उसकी उसकी डायमेंशन अलग हो सकती है। तो कई बार स्पिरिचुअलिटी में आप एक पॉजिटिव डायमेंशन में हो सकते हो कि आप जो है वो कोई अच्छा काम कर रहे हो, और कई बार स्पिरिचुअलिटी में आप नेगेटिव डायमेंशन में हो सकते हो। तो कलाम जो है हमें जब एक्सरसाइज करने को कहता है तो हमें गॉडलीनेस और गॉडलीनेस में एक्सरसाइज करने को कहता है। और आप मेरे साथ देखें, पहला थिमोथियुस उसका 4 बाब और उसकी 2 आयत हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे 7 आयत और फिर हम देखेंगे 12 आयत। और यहाँ पे बूढ़ियों की सी कहानियों की बात की, तो ये क्या है? बेसिकली जो है ये हमारे तौर तरीके हैं जो हम फॉलो करते हैं, जो कलाम की लाइन के अंदर नहीं है। और ये तौर तरीके जो हैं हमें प्रिवेंट करते हैं, हमें रोकते हैं कलाम पे अमल करने से। मेजॉरिटी केसेस में जब हम कलाम पे अमल करने की बात करते हैं तो कलीसिया के अंदर लोग ये समझते हैं कि हमें दूसरों को कलाम पे अमल कराना है, और वो बाइबल से ऐसी एग्जाम्पल्स पिक करते हैं जहाँ पे स्क्रिप्चर्स में दूसरों को जो है करेक्ट किया जा रहा है। पर बेसिकली जो है, जब इंसान किसी दूसरे को करेक्ट करने की पोजीशन में आता है, उससे पहले वो खुद उसको बिल्ड होना चाहिए। और अगर आप कलाम में देखें कि जहाँ पे कलीसिया की या किसी भी शख्स की करेक्शन की गई है, जिसने करेक्शन की उसकी खुद की मॉरल वैल्यूज़, उसकी खुद की ज़ाती ज़िंदगी जो है खुदा के साथ बहुत अच्छी थी और बहुत स्ट्रांग थी। तो खुदा के साथ चलना, खुदा के कलाम पे अमल करना जो है वो स्पिरिचुअल एक्सरसाइज के अंदर आता है, या और हमें जो है इंडिविजुअली एज अ पर्सन, हमें इंसान होते हुए, क्योंकि हमने यीशु मसीह को कबूल किया, ये एक ज़ाती अमल है। तो हमें अपनी ज़ात में जो है ग्रो करने की ज़रूरत है स्पिरिचुअली, इससे पहले कि खुदा हमें तैयार करे या खुदा हमें वो अथॉरिटी दे। तो हर शख्स जो अपने आप को पास्टर कहता है या टीचर कहता है, वो टीचर नहीं हो सकता जब तक खुदा ने उसको अथॉरिटी नहीं दी। और लोग क्यों छोड़ देते हैं, और लोग जो हैं क्यों ऐसे पास्टर से या ऐसे लोगों से अलग हो जाते हैं? क्योंकि वो खुदा की अथॉरिटी में नहीं बता रहे होते, वो अपने दिमाग की हिकमत को यूज़ करके कलाम को दूसरों पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली उनकी खुद की ज़िंदगी से वो चीज़ नज़र नहीं आती, वो दूसरों को जो है उस करेक्शन के जोन में लेके आना चाहते हैं। पर कलाम क्या फरमाता है? कलाम फरमाता है कि कहानियों से किनारा कर और दीनदारी के लिए रियाजत कर। तो दीनदारी में रियाजत करना जो है वो हमारी खुद की जिम्मेदारी है। और इंग्लिश में लिखा है एक्सरसाइज योर सेल्फ टूवर्ड्स गॉडलीनेस, के यह है पहला थिमोथियस 4 बाब और उसकी 7 आयत। इसके बाद जो नेक्स्ट रेफरेंस में लूँगा वो नॉर्मली जो है उसको मिस कोट किया जाता है यूथ से। ओके, यूथ का यहाँ जिक्र किया गया है 4 बाब की 12 आयत के अंदर। लेट नो वन डिस्पाइस योर यूथ, और कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमान दारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और परहेजगारी में नमूना बन। तो हर चीज़ जो यहाँ पे लिखी है, चाल चलन, मोहब्बत, ईमान, परहेजगारी में नमूना बनने को कहा गया है। और किसको कहा गया है? अपने आप को, खुद। तो जब आप अपनी ज़िंदगी पे काम करना शुरू करते हैं और इन फैक्टर्स को, इन चीज़ों को एक्सरसाइज करते हैं, तब आप एक पॉइंट पे कभी जाके आते हैं, मे बी इसमें 20 साल लगें, 30 साल लगें, 40 साल लगें, तब आप करेक्शन के जोन में आते हैं कि आप किसी और को भी कुछ बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स मोहब्बत के बारे में कलाम से पढ़ता है और दूसरों को कहता है कि मोहब्बत करो, और वो खुद उसकी ज़िंदगी से मोहब्बत
नज़र नहीं आती, बल्कि कलाम कह रहा है कि तुम्हें जो है मोहब्बत का नमूना बनना है, इसलिए तुम्हें मोहब्बत करके दिखानी है। और कई बार लोग कहते हैं कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, जब तक वो अपने कमरे के अंदर बंद होते हैं, तो जैसे ही कोई मुश्किल आती है तब उनकी सारी मोहब्बत पानी में बह जाती है और गुस्सा जो है निकल के बाहर आता है। इसका मतलब है मोहब्बत कभी थी ही नहीं, हमेशा जो है वो उनके करेक्टर के अंदर, उनके मॉरल जो अंदर सेल्फ है उसके अंदर गुस्सा ही था। तो बहुत से बार लोग कहते हैं कि हमारे अंदर ये रूह के पल हैं, पर जब वो वक्त आता है, जब वो चीज़ टेस्ट होती है, तब वो पॉइंट जीरो पे होते हैं, क्योंकि कभी उन्होंने मोहब्बत करना सीखी नहीं। तो जब तक आप नफरत का सामना नहीं करेंगे, आप मोहब्बत करना कैसे सीखेंगे? सवाल है, क्या आप आइसोलेशन में मोहब्बत करना सीख सकते हैं? नहीं। क्या आप आइसोलेशन के अंदर क्या अपने आप को जुदा करके ईमान सीख सकते हैं? नहीं। आपको मुश्किल का सामना करना है, आपको वो फैक्टर्स अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करने हैं, आपको जो है मुश्किलात को हमेशा अपनाना है, तभी आप प्योरिटी की तरफ जाते हो। तो यहाँ पे जब कलाम फरमा रहा है कि चाल चलन, मोहब्बत, ईमान, परहेजगारी में नमूना बनना है, तो हर चीज़ को खुद से प्रैक्टिस करना है, फिर जो है ताकि जो है दूसरे लोग भी हमें एज अ एग्जाम्पल देखें। तो जो हम कलाम से प्रीच करते हैं वो हमारी ज़िंदगी से नज़र आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको आज के कलाम से जो है वो बरकत मिली होगी। और नेक्स्ट वीक, इनफैक्ट कल से हम जो है वो फादर्स डे के कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, तो ज़रूर आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। और अगर आपके पास कोई आइडिया है तो ज़रूर हमें बताएं। आज का दिन एंजॉय करें, यीशु मसीह आपको बहुत बरकत दे और आप जो है उसकी हिकमत में बढ़ते चले जाएं। थैंक यू।